दो शिक्षक भर्ती मामले का समाधान 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। कौन कौन सी भर्ती है, इस पर बात करेंगे। पुलिस कर्मियों के लिए नया निर्देश जारी किया गया है। आदेश दिया गया, आदेश में कहा गया है अगर आप रील बनाएंगे तो आप नपेंगे। आखिरकार पुलिसकर्मी क्यों रील बनाते हैं, पुलिसकर्मियों को इस तरह के आदेश क्यों दिए गए, इस पर बात करेंगे। सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट है। ग्रुप सी भर्ती में फंसा पेच, आखिरकार पेच क्यों फंस रहा है और जिस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं क्या बात सही है, इस पर बात करेंगे। यूपीपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन किस सप्ताह किस तारीख तक आएगा, इस पर बात करेंगे। नए आयोग का गठन कब तक होगा और यूपीपीएससी मेंस रिजल्ट को लेकर 2 दिन से बाजार गर्म है। आखिरकार परिणाम कब आएगा, किस दिन आएगा, इस पर बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 9 फरवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर हरियाणा की है। आपको मालूम होगा कल की वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि सीईटी परीक्षा का आयोजन होना है ग्रुप डी भर्ती के लिए। आज के समाचार पत्र में वही बात लिखा हुआ जो कल मेरे द्वारा बताया गया था। मेरे द्वारा कहा गया था कि परीक्षा में अभी समय लगेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप डी की परीक्षा में होगी देरी। तो यानी कि कल की जो मेरी बात थी वहाँ सही थी। हमने कहा था 15 अप्रैल के बाद और मई तक परीक्षा का आयोजन होगा। आज के समाचार पत्र में भी उसी का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि अब यह परीक्षा मार्च में संभव नहीं है, इसे आगे किया जाएगा। ग्रुप सी की सीईटी परीक्षा 42,000 पदों के लिए हुई थी। जनवरी में परीक्षा का परिणाम आया था और 3,53,000 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की थी। उस समय 65,000 अभ्यर्थियों का ट्रिपल पी से डाटा मैच होने के चलते प्रोविजनल परिणाम जारी किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें आर्थिक सामाजिक अंक है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है और जब तक इस पर सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक आगे भर्ती नहीं बढ़ पाएगी। तो अब देखना होगा कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है, उसका वेट है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा होनी है। इसके लिए पहले 4 और 5 मार्च, 10 और 11 मार्च की तिथि पर विचार हुआ था। ग्रुप डी के 22,000 पदों को भरा जाना है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी की सीईटी को लेकर आर्थिक सामाजिक आधार के अंकों को लेकर अभ्यर्थियों से आय प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया है। इसके लिए लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी स्वघोषित प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जल्द ही इसे पूरा करके पदों को विज्ञापित किया जाएगा। तो जब तक ग्रुप सी वाली क्लियर नहीं होगी तब तक ग्रुप डी का नंबर नहीं आएगा और परीक्षा 15 अप्रैल के बाद मई तक होने की संभावना है। फिर मैं आपको बता दूं, मतलब 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। 15 अप्रैल तो 2-4 दिन इधर उधर, इससे ज़्यादा नहीं। 15 अप्रैल के बाद मई तक। अब बात करेंगे नर्सिंग भर्ती को लेकर। आपको बता दें कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा का आयोजन आज होना है। 43,827 दावेदार हैं। लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा गुरुवार को होगी। इसकी तैयारी संस्थान प्रशासन ने पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद परीक्षा होगी। करीब 43,827 दावेदारों की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। लोहिया संस्थान में 10 साल बाद गैर शैक्षिक संवर्ग की नियमित भर्ती होने जा रही है। इसके लिए 568 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 400 एक्टिव नर्सिंग व 137 अन्य संवर्ग के पद हैं। संस्थान प्रशासन ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। नर्सिंग भर्ती की बहुविकल्पीय ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर दिखे तो नपेंगे पुलिसकर्मी, जो आदेश जारी किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पुलिसकर्मी फेम पाने के लिए ऐसा करते हैं तो क्या रील बनाना या मनोरंजन करना, अपने शौक को पूरा करना गलत है? और इसमें कोई समय नहीं लगता है। कहीं गए, खड़ा होकर वीडियो बना दिए, इसमें कोई समय नहीं लगता है। लेकिन इस पर भी आदेश जारी करके इन्हें रोका गया है। अब भाई शासन प्रशासन का मामला है, सरकार का मामला, इसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूं। मैं केवल एक बात बता रहा हूं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सी.एस. चौहान ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया व्यक्तिगत प्रयोग पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग पुलिसकर्मियों के बहुमूल्य समय को नष्ट करता है। इस कारण राजकीय एवं विभागीय हित में इसे प्रतिबंधित किया गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको मालूम होगा कि पुलिस
कि नौकरी 24 घंटे वाली होती है, तो आपको कभी भी रील बनाने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रशासन का आदेश है उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है कि 7 दिन में हल होगा 2 भर्तियों का विवाद। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, एक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है जिसके संबंध में आप लोग जानकारी मांग रहे थे। हमने आपसे क्या बोला था कि फरवरी माह से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर मेरी बात गलत निकला हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी चल जाओ। अगर मेरी बात गलत निकला हो तो चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दो। मैंने क्या बोला कि फरवरी से, आज नहीं 5 महीने पहले बताया था। अगर आपको वीडियो में रुचि है, वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको जानकारी होगी। आपको बता दें कि विद्यालयों की बात करें तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के साथ 842 पदों पर भर्ती कार्यचने 7 दिन में दूर हो जाएंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्ति 5,948 और जूनियर एडेड की 1,894 पदों की विवाद हाई कोर्ट में लंबित हैं। दोनों ही मामलों में अंतिम सुनवाई अगले 7 दिनों में होनी है, तो मामला जल्द सॉल्व होने की संभावना है। और हमने आपको नियुक्ति पत्र के संबंध में जानकारी दी थी कि नियुक्ति पत्र आपको कब तक मिल सकता है। तो पूरा वीडियो देखते होंगे तो पूरी जानकारी होगी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में जमकर धांधली हुई, यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सभी धांधली किए हों इसकी गारंटी भी नहीं है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो हो सकता है कि भर्ती में पारदर्शिता आ जाए और जो गलत तरीके से चयनित हुए हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। क्या यह संभव है? क्या सरकार कराएगी? इसी की मांग प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने वर्ष 2020-21 में सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों पर हुई भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह भर्ती परीक्षा जिस एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी वह उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में बैकलिस्टेड है। यानी कि बैकलिस्टेड एजेंसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने परीक्षा का आयोजन करवा दिया। तो बताइए धांधली होगी या नहीं? उत्तराखंड में बीजेपी है, ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ब्लैक लिस्टेड है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा क्यों कराया गया? रीजंस क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगली अपडेट है शिक्षकों की रिटायरमेंट को लेकर। शिक्षकों की रिटायरमेंट के संबंध में बड़ी खबर है। शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की मांग चल रही है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65, बायोमेट्रिक उपस्थिति को समाप्त, पीने के साफ पानी, शौचालय, अच्छी कैंटीन की व्यवस्था करने, बैठने के लिए अलग कमरा, फर्नीचर और शोध कार्य के लिए जरूरी उपकरण के साथ सीड मनी उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों की बैठने की स्थान वातानुकूलित और करने, आवेदन करने के 6 माह के अंदर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने इत्यादि के संबंध में मांग की गई है। अब यह मांग सरकार को पूरा करना है, हमें पूरा नहीं करना है। तो इतना बता दूं, अगर प्रयासरत कोई रहता है तो सफलता जरूर मिलती है। तो प्रयासरत रहेंगे तो एज शिक्षकों की बढ़ सकती है, आयु सीमा शिक्षकों की बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 को लेकर। यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो हमने कितनी बार आपको बताया? कई बार मेरे द्वारा बहुत पहले से बताया जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो सब पहले ही बता देते हैं, तो पहले बताता हूँ, साक्ष्य देता हूँ। वीडियो चैनल पर अपलोड है, कहोगे तो साक्ष्य भी दे दूंगा। हमने बोला कि 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, कितना 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। किसी भी हाल में 1 डे आगे पीछे हो सकता है, 18 से 21 मानकर चलिए, इसी के बीच में यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ सकता है। अब बात करेंगे नए आयोग के गठन को लेकर। नए आयोग का गठन कब तक होगा? तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि नए आयोग का गठन जो है अप्रैल टू मई तक करने की तैयारी चल रही है। तो नए आयोग के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं होनी हैं जो कि बाधित वर्तमान में चल रही हैं और आशा जताया जा रहा है, उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि नए आयोग के माध्यम से होगा, तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चाहे पीजीटी परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जिस भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नए आयोग के माध्यम से होगा उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि चुनाव से पहले भर्ती कंप्लीट ही ना हो पाए। लोकसभा चुनाव से, वैसे चुनाव समाप्त होने के बाद भर्ती कंप्लीट होगी, लेकिन
चुनाव तक लटक सकती है, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं अगर नए आयोग के माध्यम से सब कुछ करने का प्रयास किया गया। अगली अपडेट है, मतलब ये नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगी, नहीं, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मैं ये कह रहा हूँ, बात समझिएगा। अब बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस रिजल्ट को लेकर। मेंस रिजल्ट को लेकर सभी लोग जानकारी मांग रहे हैं। सब लोग कह रहे थे 12 घंटा, 48 घंटा, 44 घंटा, 32 घंटा रिजल्ट आ जाएगा। आने वाला है, आज रात में आ जाएगा। टुडे इंफॉर्मेशन, टुडे मतलब इस तरह के पोस्ट किए जाते थे, कहते थे कि आज आ जाएगा। नहीं भैया, नहीं आएगा, आज या कल में आएगा। मैं कल रो कहे थे आ जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ आज या कल में परिणाम आने की संभावना है। आज बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर आज बैठक हो गया, सहमति मिलने के बाद परिणाम पीसीएस मेंस का जारी कर दिया जाएगा। तो तैयार रहिए भैया रिजल्ट के लिए। और आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को इस चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहूं। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो देता रहूँगा। पूरी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय जय भारत, नमस्कार।